अनुवाके गुरु अनुवाके गुरु साहिब जियो हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चक्र सियाणे तुम सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म पाया पर्वत नानक तिल की शरणा जिन तू नामे विसरया बद भक्त हम चू वकील गाफिल बेनजर बेबाक नानक भगोद जन तुरा तेरे चाकरा पाक नानक भगोद जन तुरा तेरे चाकरा पाक सतनाम वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग परमेश्वर जी का हृदय स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरां दी किरपा दा सदका रात्रि वेले दे दीवान विच हजूर दी चरण शरण विच बैठ करके आप जियां ने इलाही
गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया है। आज सतगुरु गुरु नानक साहब जी की कृपा का सदका हजूर की मेहर दे नाल अपना जपजी साहब जी की पवित्र गुरबाणी की विचार आरंभ करनी और धन गुरु नानक साहब महाराज आप ही कृपा मेहर करो, अपने इन्हां पावन पवित्र बचनों की विचार नरो गुरमत अनुसार करा लो। आप ही सूझ बख्श के हृदय एकाग्रता टिकाओ बख्शो। आप समूह माई भाई जितने भी गुरमुख प्यारे बैठे, कोई भी रचना हजूर के पवित्र नाम तो वांझी न रहे, आशीष बख्शो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा गुरु को, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र मुखार दिन तो उच्चारण कीती हुई जपजी साहब जी की बाणी की आपा ने विचार करनी है। सब तो पहला सानू इन्नी कुछ समझ पै जाए कि धन गुरु नानक साहब महाराज इस जपजी साहब जी की बाणी के अंदर नचोड़ केंद्री भाव सानू की दिल करा दे। वैसे इस बाणी का नाम गुरु ग्रंथ साहब जी के पुरातन वीर जदों मिले किते ते तटकरे को पढ़ना ते इस बाणी का नाम उथे तटकरे विच जप नीशान आप अदब नाल जपजी साहब कहिए। गुरु ग्रंथ साहब जी का विषय जप, जप जप के अपने अंदर को सचियार करना। जपजी साहब का केंद्री भाव जो देखना होवे ते हजूर ने इको पंक्ति पहली पौड़ी के अंत विच कह दिता, कह लगे कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पा, किवें परमेश्वर के साडे दरमियान जिहड़ी एक कूड़ दी काढे झूठ दी पाल एक किवें टुट जाए। ते दूसरा बचन कीता साहब ने कि किस ढंग दे नाल असीं अपने आप नूं सचियार कर सकने। मैं अर्ज की बाणी का नाम है जप निशान। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच निशान शब्द के अर्थ कई। वैसे जप का अर्थ जपना, गुरु ग्रंथ साहब च निशान का अर्थ दस्तखत भी है, सही पानी। निशान का अर्थ नगारा भी है ते निशान का अर्थ लेखा भी। ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी की इस बाणी की व्याख्या करदे कुछ विद्वानां ने जदों इहदे अर्थ कीते जप निशान दे ते ओ वचन करदे ने कि जप निशान जिस मनुख के हिरदे विच जपजी साहब जी की बाणी ते गिरी, जिस मनुख ने जपजी साहब जी की बाणी की कमाई कर ली है, निशान का अर्थ उहदे कोल राहदारी है। जपजी साहब जी की पवित्र बाणी का अभ्यासी मनुख जदों परमेश्वर की दरगाह भी जाएगा उहदे कोल राहदारी है। मेरे मालिक के घर विच उहदे तो किसी ने लेखा नहीं पूछना। दूसरा वचन उन्होंने किया निशान का अर्थ है सही पाना। साहब कहते हैं हजूर के बचन ही आते हैं जदों निशान शब्द की आप व्याख्या करते हैं तो गुरु नानक साहब के बचन बाबा ये लेखा लिख जान, जिथा लेखा मंगिया तिथे होए सच्चा निशान। उथे निशान करके दस्तखत जब सही पानी। साहब कहने प्यारिया जपजी साहब एक और सही है, जे तेरे हृदय जपजी साहब की बाणी की सही पैवी ते जिथे लेखे पड़े पैड़े ने, जिथे तेरे तो लेखा पूछा जाना, जपजी साहब की बाणी की कृपा के नाल प्यारिया तेनू उथे फिर किसी ने लेखा पूछना नहीं। खैर मैं अर्ज करा
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਤ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਸ ਲੈ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 4 ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਵਰੂਪ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੌਥਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ 1353 ਉੱਪਰ ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੰਗਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅੰਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਈ ਮੰਗਲ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 4 ਸਵਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਿਆ ਇੱਕ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਓਮ ਸ਼ਬਦ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਐੜਾ ਤੇ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਓਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇਵਤੇ ਮਿਟ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਇਸ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ,
पर मेरा परमेश्वर वैगुरु केवल एक है, ओदे वर्गा दूजा होर कोई है ही। वो एक रस व्यापक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इस बचन की व्याख्या करते हैं, एक गुरमुख प्यारे ने बड़े प्यारे अर्थ किए। वो कहता संख्या भी एक तो शुरू होंदी है, परमेश्वर भी एक है। जिवें आपां उन्हें उदाहरण लई गिनती पक्षों आपां गिनती आरंभ करते हैं, एक तो बाद आपां जदों तुरांगे तां विस्तार होवेगा। जदों एक दे नाल एक होर मिलावांगे दो, दो नाल एक मिलावांगे तीन, तीन नाल एक मिलावांगे चार, एक एक नूं मिलावांगे गिनती वधदी जाएगी। पर जदों उहनूं समेटण ते आवांगे ते समेटांगे अखीर ते फिर केवल एक ही रहे। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने बड़े प्यारे बाणी विच बचन कीते। यही कारण लोग एक नूं छड्ड के, एक प्रभु नूं छड्ड के घर घर दे अंदर वख-वख देवी देवतियां दी, वख-वख शक्तियां दी पूजा होण लगी। ते गुरु नानक साहिब जी ने क्या नहीं सजणो, परमेश्वर एक है। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਅੰਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੱਪਾ ਆਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। पर सारे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मूल मंत्र दे विच किते भी संकेत नहीं दिता कि इस अंका वाले एके नूं तुसीं पहला पढ़ना है। केवल शब्द यही वरत्या एक है, वो संख्या तो ऊपर है। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता, कह लगे एकम एकंकार निराला। जेड़ा ये एक है ना, ये गिनती वाला एक मत समझना, ये टुकड़े नहीं हो सकते। साहब ने यह शब्द अपने को ऐसा दिता, एकम एकंकार निराला अमर अजूनी जात ना जाला। ओ मेरा परमेश्वर एक है जिहड़ा अमर है, कदी जूना विच नहीं आउंदा। मैं अर्ज कर रहा, एक शब्द की सतगुरु ने जदों वरतों की, ਇਹਦਾ कारण सी लोग ਵੱਖ-ਵੱਖ शक्तियां की पूजा करते हैं। जपजी साहिब विच असीं पढ़ने आ, हजूर कहंदे ने संसार के लोग एक तो विछड़ चुके ने, एक नूं भुल चुके ने, एक नूं विसार चुके ने। ते साहब ने एक नाल जोड़न वास्ते बड़े प्यार की उदाहरण दी। साहब कहंदे ने लोकां ने हिंदुस्तान की धरती ते खास करके तीन देवते मिथ लए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। ब्रह्मा जी का काम सी सृष्टि की उत्पत्ति करनी। मैं अर्ज कर रहा, ये लोकां ने मिथया है, पर गुरमत का सिद्धांत जिहड़ा इस तो अगे एक नूं ब्रह्मा नूं मिथ लिया, इहदे नाल सृष्टि पैदा हुंदी है। फिर कह दिता विष्णु में यह सृष्टि की परवरिश करदा है, पैदा कीते हुए जीवां नूं रिजक दिंदा है। ते तीसरा महेश शिव जी, यह जीवां दा दरबार ला के बैठा है ते लेखा जोखा क्या करदा है। पर मेरे गुरु नानक साहिब कहंदे ने नहीं प्यारिओ, तिन नहीं, तुसीं कदी अपने अंदर परचोल करो। जिन्हां नूं तुसीं तिन वख-वख मिथी बैठे हो, हद समझी बैठे हो, इन्हां तो ऊपर भी कोई है ते वो केवल एक है, उस एक तो उता होर कोई नहीं। हजूर दा बचन सी पढ़ने, एका माई जुगत व्याई। कह लगे तीन चेले परवान। देखो गुरमत का सिद्धांत हजूर केड़े ढंग नाल एक ओंकार की व्याख्या करते हैं। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान। ते केड़े तीन पुत्र पैदा हुए, एक संसारी, संसार में पैदा करने वाले ब्रह्मा जी, एक भंडारी, भंडारा वरताने वाला विष्णु जी, एक लाए दीवान ते शिव जी दरबार ला के बैठा है जिहड़ा जीवां दे लेखे जोखे करते हैं। एक लाए दीवान, पर शायद एक ओंकार की गल करदे कहंदे नहीं, इन्हां दे वस कुछ नहीं। जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै कुरबान ओ वेखै, उन्हां नजर न आवे बहुता एहो बड़ा। इन्हां तो उत्ते कोई होर है। सतगुरु की बाणी पढ़दे ना, हजूर कहंदे ने विस्तार उस एक ने कीता होया है। ते जदों वो समेटदा है
ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। 3 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ 5ਵਾਂ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਘਰ 7ਵਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸੋ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨੇ ਦੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਾਸੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਘਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ 6 ਘਰ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਏ, ਅਦੁੱਤੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਘਰ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਅਸ਼ਾਂਤ, ਨਿਆਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ, ਮੀਮਾਂਸਾ, वेदांत, आ पतंजलि वाला योग, 6 शास्त्र ने, 6 गुर। इत्थे गुर दा अर्थ गुरु नहीं, इत्थे गुर दा अर्थ रचन वाले। 6 ही शास्त्र ने ते 6 शास्त्रां दे रचन वाले 6 ऋषि ने। कपिल मुनि, कनाद मुनि, जैमिनी, पतंजलि, वेद व्यास आदि है। कहंदे ने 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। इन्हां 6 शास्त्रां दे उपदेश भी वख-वख ने। पर हजूर ने अगला जिहड़ा बचन किया, फिर एक ओंकार वाल लै गए। जे किसी ने 3 देवते मिथे, बाबा जी ने उत्थे भी शब्द वरत्या नहीं, इन्हां तो उत्ते एक ओंकार है, जिथे क्या जिवतिस भाव है। ते जदों 6 कार, 6 गुर, 6 उपदेश, अगे साहब कहंदे ने गुर गुर एको, एक ओंकार। इन्हां सारियां दा गुरु जिहड़ा है, इन्हां सब नूं ताकत देण वाला एक ओंकार है। तुसी 6 तक सीमित ना रहो, पिछे चलो, इन्हां दे ऊपर भी क्यों है जिन्हों एक किया जाता। गुर गुर एको वेश अनेक, इहदे विच एक उदाहरण दित्ती। जदों पुछया महाराज 6 ऋषि वख ने, 6 शास्त्र वख ने, ते फिर तुसी कहंदे हो इन्हां पिछे एक कोई उदाहरण दिओ। हजूर ने उदाहरण दित्ती, कहण लगे विश्वे चसियां, घड़ियां, पहरा, खिती वार, मां हुआ, सूरज एको, रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। कहंदे ने देखो विश्वे ने, विद्वाना ने इहदे अर्थ कीते ने अख नूं 15 वारी झमकना, ये एक विषय, 15 विषयां दा एक चशा। इन्हां तो अगे फिर विस्तार हुंदा है। पल ने, पलां तो बाद घड़ियां ने, घड़ियां तो बाद पहर ने, पहरां तो अगे फिर दिन ते रात ने, फिर वार ने, फिर महीने, ते फिर रुतां बनदियां ने। ग्रीष्म रोते, बसंत रोते, सर्दी दी रोते, बरसात की रुत आउंदी है। शायद कहने लगे थित वार बदलते पए ने, रुतां बदलदियां पईयां ने। पर याद रखना रुतां भावें गर्मी है, सर्दी है, बसंत है जां शीत रुत है, पर सूरज एक ही है। एक सूरज के 4 चफेरे ओहदियां बनाईयां होईयां रुतां ने। जिवें रुतां अनेकां ने, सूरज एक है, रब दा पसारा बेअंत है। पर याद रखना पिछोकड़ इहदे एक ओंकार है, वो एक है। सतगुरु ने बाणी विच एक दी व्याख्या करदे बड़े प्यारे वचन कीते ने। ते साहिब गुरु अर्जन साहिब दा एक वचन हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब दा राग सूही। मैं अर्थ कर रहा वो एक है, ओहदे वर्गा दूजा कोई नहीं।
ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚੀ ਏ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਜ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਟੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਸਮੇਟੀ ਗਈ ਇਕੱਲੇ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਫੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਝੱਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬਲੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਬਲੇ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਨੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਕੁਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਬਣਿਆ, ਪੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਲ ਬਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਬੀਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਸਤਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਪੱਕੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ ਰੂਪ ਉਹ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਨੇ, ਫਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਚੌਥੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੁਨਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਢਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਜੀਰ ਬਣਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੱਕ ਛੇਦ ਕੰਨ ਛੇਦ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਨਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇ, ਇੱਕੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਜੀਰ ਬਣਾਈ, ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਏ, ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਏ, ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਢਾਲ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇ, ਉਹੀ ਸੋਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਾਜੀ ਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗ ਸੂਈਏ, ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖ ਬਣਾਏ। सांग उठार थम्यो पसारा, ते फिर की होया तब एको एक अंकारा। साहब ने फिर वचन किया, जलते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहु रंगा। बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। जदों उन्हें समेटिया ते केवल एक वीर सिंह होरां ने कहा, कहंदे सच पुछो कि एक ओंकार की व्याख्या ही सारा गुरु ग्रंथ साहिब करदा पिया। एक ओंकार के गुणां नूं अगे बयान किया मूल मंत्र विच, ते मूल मंत्र की व्याख्या करदा है जपजी साहिब। ते सच जाणो जपजी साहिब पूरे की व्याख्या करदा पिया धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आरंभता एक तो हुंदी है, सतगुरु ने बाणी विच सिख नूं एक नाल जोड़िया। कहंदे ने प्यारिया तू किसे दूजे वल झाकी ना, तू एक दी पूजा करी। ते जदों कोई द्वैत भावना नूं छड्ड के एक नाल जुड़दा है, फिर ओनूं एक तो बिना दूजा नजर ही कोई नहीं आउंदा। मैं भट्टां दे सवैयां दा पाठ क्या करदा सां, ते धन गुरु अमरदास जी दे संबंध विच ना भट्ट जालक ने एक सवैया किया, गल एक दी कीती। सिख ने एक नाल जुड़ना है, होर किसे देवी देवते मिथे नाल नहीं। भट्ट कहिंदे ने बाबा अमरदास अपनी जिंदगी दे कई साल जेड़े ने गंगा दा इशनान भी करते रहे ने। मैं अर्ज करा, मैं केवल गुरमत दे सिद्धांत की गल करनी है, जिन्नी को गुरु ग्रंथ साहिब सूझ बख्शणगे, किसे दे अंदर नूं ठोकर मारन वास्ते नहीं। जो गुरमत दा सिद्धांत है, बाबा अमरदास कई साल गंगा दे गए पर अंदर टिका नहीं। गंगा दे भी जाना है, जाके उथे दान पुण्य भी करना है, पाठ पूजा भी करनी है अपने वालों, देवी देवतियां की उपासना भी करनी है। पर जदों ऐसी बाबा अमरदास ने गुरु अंगद साहिब की सुपुत्री बीबी अमरो दे मुख विचों बाणी सुनी, ते उस बाणी ने अंदर नूं धू पा दी। एक अमृत वेला ते दूसरी गुरु नानक जी की बाणी, ते तीसरा पढ़न वाली गुरु अंगद साहिब की सुपुत्री बीबी अमरो, ते जिदा अंदर टिकिया होवेगा। ते प्यारिओ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਆਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਕੱਲੇ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ जिन्हों सजरी अजे ठोकर वजी है। सजना जवानी चली गई, बुढ़ेपा आ गया है, फसल पक गई है, की पता मौत ने कदों आना है। अजे भी तू गुरु पासों मंत्र नहीं लिया। हुण अंदर नूं वजी सट ते बाबे अमरदास ने सुनी बाणी। खैर बाबा अमरदास शब्द दा कीलिया होया गुरु नानक साहिब जी दे घर विच आ गए, क्योंकि शब्द गुरु है, शब्द अंदर नूं धू पांदा है। ते जदों गुरु अंगद साहिब अगों लैण गए ने ते सिख विद्वान कहंदे ने कि बाबा अमरदास भावें कुड़माचारी है पर गुरु अंगद साहिब दे चरनां विच डिगे ने। गुरु अंगद साहिब गलवकड़ी विच लैंदे ने ते बाबा अमरदास कहंदा मेरे दाता अज तेरे दर ते कुड़म बन के नहीं, एक नबुरा आया वां ते अंदर दी मैल धोण लई ते सिੱਖੀ दी दात लैण आया। सतगुरु ने
जदों कृपा करके घुट छाती ना लाया चरना तो चुके ते एक गल भट्टा ने कही, कह लगे बाबा अमरदास जे साडे घर विच आया ते साडे घर विच पढ़ाई एक दी कीती जांदी है, इत्थे दो नहीं, इत्थे ये नहीं कि तीर्थां ते भी ना आओ, देवी देवतियां दी भी उपासना करो, चार चुफेरे कबरां वल भी भजदे रहो। जे इस दर तो कुछ लैणी ते प्यारिया एक दा बन के आ गई, एक दा बन के रही ते एक दा अभ्यास करी ते एक दा अभ्यास करदिया एक दिन तू एक विच लीन हो जाए। इत्थे गल एक दी है, दो दी नहीं। भट्टा ने बचन कीता, कह लगे बाबा अमरदास उन्हां दे सिर ते गागर ते गुरु अंगद साहब ने हिरदे दी फट्टी ऊपर एक ओंकार पा दिता है ते उस बाबे अमरदास ने किन्ना कु अभ्यास एक दा कीता है। भट्ट कहंदे ने कि गुरु अमरदास इन्ना कु तेरा अंदर एक ओंकार विच टिक गया है, जदों तू पढ़ना तां भी एक, महाराज कहंदे ने तेरे मन विच भी एक, ते जदों बाबा अमरदास तुसी अपने नेत्र खोलदे हो तेरे नेत्रां विच भी एक है, तेरे बचना विच भी एक है, तैनू जागदियां भी एक चेते आउंदा है, तैनू सुपने विच भी एक चेते आउंदा है, तैनू महीने दे 30 दिनां विच भी एक चेते वे, पंजां तत्तां दी सृष्टि विच भी एक है ते गुरमुखी दे 35 अखरां विच भी एक है, क्योंकि बाबे ने तैनू ऐसे एक नाल जोड़िया है, तैनू एक तो बिना दूजा नजर ही कोई नहीं आउंदा। सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन कह भट्टा ने कह लगे तै पढ़ियो एक, ध्यान देना, मन धरियो एक, क्योंकि एक ओंकार की गल है। बाबा नानक जी के घर अंदर तै पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैन बैन मोए एक एक, दो ठाए ना जानियो, सुपन एक पर तख एक, एक समय लीनो, 30 एक अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो, इको जे लाख। एक ओंकार की गल फिर आई, कह लगे एक तो सारा विस्तार होया है, इको जे लाख लखों अलख है, एक एक कर वर्णियो, गुरु अमरदास जाल भणे, तू एक लोड़े एक बनो, तू केवल एक दी उपासना करने। धन गुरु नानक साहब महाराज पहला शब्द एका अंका दा दिंदे ने कि ओ एक है, ओदे वर्गा कोई होर है नहीं, ओ सर्व व्यापक है, हर थां ते ओ समाया होया है। ते सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच एक दी पूजा दी प्रेरणा दिती ते हजूर तां बाणी विच कहंदे ने प्यारिओ, साहिब मेरा एको है, भाई एको है, ओ एको ओंकार है। हजूर बाणी विच कहंदे ने जमीन जमान के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होता है, ओ एको ओंकार है। गुरु ग्रंथ साहिब अमृतमय बाणी विच बचन करते ने एको जप एको सालाह। साहिब कहते ने केवल एक दी गल कर, उस एक नाल जुड़िया तेरे अंदर नू आनंद मिलेगा। हजूर ने कहा ओ एक है, एक ओंकार, ओ एक है। ते अगे विद्वाना ने अर्थ एदे कीते ने। ओम अर्थ बड़ा पुराना शब्द भी वरत्या जांदा सी, पर सिख विद्वाना ने एदे अर्थ कीते ने ओ ताकत जिदे तो सब कुछ पैदा होया है, ओ एक है। कार दा अर्थ विद्वाना ने लकीर भी कीता है। कार दा अर्थ लकीर करदियां उन्हां कीता है कि इस कार दा भाव है जो कुछ भी रचिया गया है उस एक दे अधीन है, ओदे तो बाहर कोई जा नहीं सकता। शायद कहंदे ने जे ओ एक है, फिर दूसरी गल सतनाम, ओदा नाम सच्चा है। आ दुनिया भी जेड़े नाम दिते जांदे ने ये सच्चे नहीं, वैसे तो ओदे बेअंत नाम ने, ओदे नाम असी पूरे बयान नहीं कर सकते, ते ओदे कम्मां नूं वेख वेख के असी नाम रख लैने। आ गुरु कलगी वाले पिता जी जिन्हां दा जदों आपां जाप साहिब दा पाठ करने हैं, पहले छंद विच ही हजूर ने उस एक ओंकार दी गल कीती। जदों पढ़ने चक्कर चेन अर वर्ण जात अर पात नैन जे, रूप रंग अर रेख भेद को कह न सकत, कह अचल मूर्त अनभव प्रकाश अमतोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शहान गणिजै, त्रै भवन महीप तिन्ना भवना दे राजे, सुर नर असुर, सुर दा अर्थ देवते, नर दा अर्थ मनुख, असुर दा अर्थ दैत, सुर नर असुर
ते कलगी वाले कहते ने नेत नेत बण तृण कहत, बण दर ते जंगल, तृण दर ते तिनके। मेरा कलगी वाला कहता सिखो जदों मैं जंगल ते तिणकियां दी आवाज सुनना वा ते उन्हां तिणकियां विचों भी एक ओंकार दी आवाज पई आउंदी। नेत नेत बण तृण कहत, मैं अर्ज कर रहा वो एक है, पर एक होने के बावजूद ओदा नाम सच्चा है, कदी ओदा नाम बिनसना नहीं। साहब ने फिर वचन कीते, कह लगे तब सर्ब नाम तेरे जिन्ने भी नाम ने, तब सर्ब नाम कथा कवन, कौन बयान करेगा। तब सर्ब नाम कथा कवन, कर्म नाम बरनत सुमत, सुमत दर ते सियाणे कर, कर्म नाम दर ते कम दे के सियाणे लोकां ने तेरे कम देख के तेनू ना लै लैके उन्हां नावां नाल पुकारिया, पर पूरे नाम तेरे बयान कोई कर ही नहीं सकता। सत नाम तेरा परापूर्व लै, तू सदीव का रहन वाला है, कदी बिनसना नहीं। सतगुरु ने बाणी विच वचन कीते ने, कहंदे ने आ धरती भी एक दिता होया ना है ना, मनुख नूं भी असीं ना दिता है ना। घर विच बच्चा पैदा हुंदा है, असीं उहनूं ना देने आ। धरती दा नाम है, रुखां दे नाम ने, फुल्लां दे नाम ने, इत्थों तक पशु पंछियां दे वख-वख नाम ने, सूरज ते चंद्रमा नूं भी असीं नाम दिते ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने प्यारिया, जिन्ने भी ना तू पुकारने ये सारे नाम एक दिन आलोक हो जाने ने ते रहना केवल सत नाम ने। हजूर दी बाणी विच बचन हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब दा श्री राग है। महाराज कहंदे ने निस सस चलै, दिन रब चलै, निस सस चलै। दिन भी जेड़ा तू सूरज तकना तू नाम एदा लिया है, रात नूं चंद्रमा तकना एदा भी तू नाम दिता है। दिन रब चलै, निस सस चलै, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। सदीव कार रहने वाला केवल एक ओंकार। हजूर ने अगला वचन किया, कह लगे प्यारिया मुकाम तिसनू आखिए, असली सच्चा ठिकाना ओनू कहना चाहिए जिस सिस ना हो भी लेख, जिदे सिर ते कोई लेख नहीं, जिन्ने बिनसना नहीं। साहब कहते ने मुकाम तिसनू आखिए जिस सिस ना हो भी लेख, आसमान धरती चलसी, तू आसमान ते धरती नू भी ना दिता है, पर रहना की है आसमान धरती चलसी, मुकाम ओही एक। हजूर ने सत नाम की व्याख्या करदिया ओदा नाम सच्चा है, सदीव का रहने वाला है। मांझ की वार विच गुरुदेव दा वचन हुंदा है। हजूर कहंदे ने कि हे मेरे मालिक जी, ना देव दान वा नरा, देवतां दे नाम ने, दैंतां दे भी नाम ने, मनुखां दे भी नाम ने, जेड़े जोगी सिद्ध आदक ने उन्हां दे भी नाम ने। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधका धरा, इन्हां विचों किसे नहीं रहना। अस्त एक दिगर कोई, ते पूछया महाराज फिर नाम किदा रहना है? कह लगे एक तू ही, एक तू ही, नाम केवल तेरा रहना है, सत नाम, तेरा नाम सच्चा है। हजूर ने अगला वचन किया, कह लगे ना दादे देहंद आदमी, इहदा ते जेड़े इंसाफ करने वाले जज ने उन्होंने भी चले जाने। न सप्त जेर जमी, जो तू धरती तक ने इन्हें भी चले जाने। कह लगे अन्न पानी फिर ना कोई, एक तू ही, एक तू ही, केवल ओदे सच्चे वाहिगुरू दा नाम रहन। उस सच्चे तो बिना किसी होर दा ठिकाना नहीं, वो एक है। ते शायद कहते ने ओदा नाम भी सच्चा है, ते जिदा नाम सच्चा होवे ते फिर उस एक दी उपासना क्यों नहीं तू करदा। हजूर ने उस एक दी गल करदे दुनिया दी फोकी केवल शोहरत लैण लई किसी मनुख दी उस्तत ना कर। मनुख दे नाम ने बिनस जाना, पर ओदे नाम ने कदी बिनसना नहीं। ते जदों एक नाल जुड़ांगे ना, अंदर दी जिहड़ी खटपट है, अंदर दा जिहड़ा भटकना वो एक नाल जुड़न तो बिना कदी खत्म नहीं हुंदा। कई गल्लां ऐसियां हुंदियां ने समझाण वास्ते आपां टेक लेने। एक बड़ा प्यारा वचन लिखिया विद्वान सज्जन ने, वो कहंदा एक फकीर किसी दे घर मंगण गया, एक नाल जुड़न दी सिर्फ मैं ट्यूक मात्र अर्ज करनी। ते पुरातन समय दी गल है, कहंदे ने बीबी ओखली दे अंदर धान पाया, झोना पाया, जीरी पाईए ते ओनू कुटदी पईए, छड़दी पईए, ते ओदे हत्थां ते पाईयां ने चूड़ियां। जदों ओ सोटे नाल उस डंडे नाल ओखली विच उस जीरी उपर सੱਟ मार दीए
ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਛਣਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਛਣਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਣਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਘਾਟੇ। ਫਕੀਰ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਫਿਰ ਛਣਕਾਰ ਆਉਣੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਕਮਲਿਆ ਮਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆ ਦੇਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨਿਆ ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਵੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਚੋਲਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਣਵੋ ਆਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਕਿਉ ਪਸਾਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹਿਕ ਨਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਚੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾ ਲਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਅੱਡੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਟੇਕ ਇੱਕ ਦੀ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ, ਤੋਏ ਜਗ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝੁਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦਾ ਹੈ।
बाणी मेरे मालक दी है, पर कह लगे सानू दस केड़ी करामात है, कुछ दिखाले असानू, तू क्यों ढिल अवे ही लाई। अगो हजूर ने क्या बाबा आखे नाथ जी असा वेखे जोगी वक्त ना काई, गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। एक गुरु की संगत उस वैगुरु दे नाम तो बिना कभी किसी दूजे दी टेक नहीं लई। फिर किसे सवाल किया, एक ओंकार शब्द छोटा है, वैगुरु का नाम इन्ना सूक्ष्म है कि ये असर करता है। ते गुरबत के महान व्याख्याकार भाई गुरदास ने उत्तर दिता अपनी कविता विच, जे किसे कह दिता एक ओंकार शब्द छोटा है, देखण करके अखां नूं सूक्ष्म लगता है, वैगुरु गुरमंत्र छोटा है कि ये जपन नाल उस पार ब्रह्म की प्राप्ति है। ते भाई साहब ने कमाल दे उत्तर दिते, कह लगे सजणो ये जपन वालियां नूं पुछो जेड़े एक नाल जुड़े ने, उन्हां ने एक विचों किन्नी कु किरपा लै ली। उन्हां तीन उदाहरणां दित्तियां, किन्ने हीरे नूं हत्थ विच पकड़ीदा है, बिल्कुल छोटा जिहा प्रतीत हुंदा है, बिल्कुल आकार भी छोटा है, जेब विच पा लईए, हत्थ दी तली ते रख लईए, पर किन्ने जदों हीरे दी कीमत किसे जोरी कोल जाके पवाएगा ना ते तेरे थैले रुपइयां नाल भरे जाण। कह लगे आ चैक आपां कटने आ, पुरातन समय हुंडी देंदे सन, हुंडी किसे दे नां दी कर देनी, फलाने शहर विचों शाहूकार तो पैसे ले ले, असी कागज दे एक टुकड़े ते चैक कट देने आ जां ड्राफ्ट बना लेने आ, ओदा भार किन्ना होवे, मोड़ के आपां जेब विच पा लेने आ। पर भाई साहब कहंदे कागज दा टुकड़ा बिल्कुल हवा है, पर जदों इहदी अदायगी कीती जाएगी ना ते देखी इस कागज दे टुकड़े बदले किन्ने कुछ तैनूं पैसे मिल जांदे। तीसरी उदाहरण दित्ती, बोड़ दा बीज खसकास दे दाने नालों भी बरीक है, ते भाई साहब कहंदे कदी बोड़ दे बीज नूं तली ते रख, बड़ा सूक्ष्म है, पर उस निक्के दे बीज विच इन्नी वड्डी समर्थ है, उन्हें एक बड़े वड्डे बोड़ नूं जन्म देना है। ते केवल एक नहीं, इस बीज विच अगों उस रुख नूं इन्ने कु बीज लगने ने, पता नहीं उन्हें किन्ने कु बोड़ पैदा कर देने। बीज बिल्कुल छोटा है पर विस्तार कितना वड्डा है। इसे तरह प्यारिया जेड़े एक ओंकार नाल जुड़े ने, देखण नूं तू छोटा कहना, जपन नूं छोटा कहना, जदों जप के मालिक दे दर ते जाएगा ना, पता ते उदों लगना इस एक दी किन्नी कु कदर पैंदी। भाई साहब ने बचन किया, कह लगे जैसे हीरा हाथ में तनक सह दिखाई देत, मोल किए ते भरी दमकन भरियत भंडार जी। कह लगे प्यारे जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार कछु, आगे जाए पाइयत दर्ब अपार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए से विविध करे बरखा विस्तार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में, इसी तरह जिस सिख ने गुरु का वचन मान के एक नल सांझ पा लिए, तैसे गुरु बचन सचन गुर सिखन में। कह लगे महात्म जानिए गए हर द्वार जी। इस एक दे जपन दा महात्म तां उदों पता लगेगा जदों तू एक नूं जप के ओदे विच लीन होवेगा। प्यारिओ एक ओंकार दा अर्थ एवे कि ओ एक ओदे टिकड़े नहीं हो सकते। एक महापुरुष ने ਇਹਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, मैं अर्ज करा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों ना सैकड़ियां की तादाद विच जपजी साहिब के टीके किए गए। सब तो ज्यादा टीके जपजी साहिब की बाणी विच होए ने। वो कहते ने कि गुरुदेव ने अंकां वाला एका लिया है, ईड़ी नूं सिहारी ते कक्का नहीं पाया। एक शब्द तो यह भी बनता है ना, हालांकि एक दे अर्थ कई आने ने। जपजी साहिब विच बड़ियां रमज़ां साहिब ने खोलणियां, हुण इत्थे ईड़ी नूं सिहारी ते कक्का अखरी उचारण तो यही बनता है ना, पर तीन अखर नहीं लाए, ईड़ी नूं सिहारी ला के कक्का नहीं लिया, केवल एक रखा अंकां वाला। कोई पता नहीं इन्हां विद्वानां दा किते इन्हां तीन अखरां नूं फिर देवतियां नाल जोड़ लाए। केवल वाहद वो एक है, ओदे वर्गा कोई होर है नहीं। साहिब कहंदे ने उस एक नाल जुड़िया तेरे जीवन में सुख है ते ओदा नाम सच्चा है, ओदे नाम ने कदी बिनसना नहीं। ते प्यारिया जेड़े ओदे नाम नाल जुड़ गए ने ना, वो भी सच्चे। हजूर की बाणी पढ़ने गुरु तेग बहादुर जी की, उन्होंने भी एक ओंकार की गल कहण तो मुराद सारा सिद्धांत ही गुरमत का इको वे, दुबदा है ही कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक पढ़ने हैं ना, हजूर ने एक पासे तो बाणी विच पढ़ते गए जो तुसीं श्लोक, जो सुपना अर पेखना
ऐसे जाको जान इनमें का साचो नहीं, नानक बिन भगवान का नाम सच्चा है। ਅਸੀਂ हजूर दे बचन पढ़ने कहन लगे निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे ते कौन रहने वाला है। कहन लगे नानक थिर हर भगत है, सतनाम सदा रहने वाला है। नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहे। हजूर दे बचन पढ़ी गए ते सतगुरु ने जदों कहा ना जो उपजो सो बिनस है, पर आज कै काल नानक हर गुण गाए लै। क्यों हर गुण गाए लै? ये सतनाम है, इस नाम ने ना तुरने। नानक हर गुण गाए लै छाड़ सगल जंजाल। हजूर दी बाणी पढ़ी गए ते सोरठ राग विच एक बचन आया है। महाराज कहंदे ने जिन्ना नावां ते तू भरोसा करी बैठा है, आ पति आ पत्नी आ पुत्र ए मां बाप ए ना झूठे दी, सतनाम ने तेरे नाल जाना। हजूर दा बचन आउंदा सोरठ महला 9वां, प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख सो नहीं जग फांदियो को काहू को नहीं। सतनाम किवें में, एक ओंकार सच्चा किवें में। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिश घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत मेरा। घर की नार बहुत ही तजासो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बनियो है, दुनिया दे नावां दी ए हालत है। ए विद को व्यवहार बनियो है, जांस्यो नेहो लगायो, अखीर किने तरना अंत बार नानक बिन हर जी। सतनाम तो बिना किसे तुरना नहीं, अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना है। साहब ने यही गल सुखमनी विच कही, कहन लगे सजना जय मात पिता सुत मीत ना भाई, नाम तेरा भी बिनस गया। कह लगे जय मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। जय महा भयान दूत जम डलै, तै केवल नाम संग तेरा चले। जिथे शरीर का ना खत्म होना है उथे सत नाम ने चलना। यही हजूर ने बाणी विच बचन कीते। मैं अर्ज कर रहा था, सारे श्लोक कह के अखीर विच कह लगे नाम रहो। सत नाम है ना, नाम रहो ते साधु रहो। जिहड़ा जपण वाला है वह एक ओंकार विच लीन हो के सदा लई सत स्वरूप हो जाता है। नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। जिहड़ा गुरु के मंत्र नाल एक नाल जुड़दा है। प्यारिओ एक ओंकार दा मतलब ही है, सिक्खी दा धुरा ही एक तो शुरू हुंदा है। एक बाणी, एक गुरु, एक अमृत, एक संगत, एक पंगत, एक नितनेम, एक विचारधारा। ते जे फिर भी आपां एक दा लड़ छड़ दियांगे ना, सियाणे तां कहंदे ने ना, हुण एक नूं छड़ के जिन्नियां मर्जी सिफरां पाई जो, सिफर दी कोई कीमत नहीं। एक अगे लगा होया फिर जिन्नियां मर्जी सिफरां पाओ 10 गुणी वधी जाना। एक नाल जुड़ के दुनिया दी कोई किरत करोगे ते ओहदे विच गुरु 10 गुणा बरकत पांदा है। जे एक नाम भुला दिता ते जीरो है, कोई कीमत नहीं रहनी। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन, आपां एक नाल जुड़िए। यही कारण सूफी संत बाबे फरीद ने एक दी गल करदिआं कहा सी, मेरे दाता एक कृपा करी, 5 वक्त नमाज पढ़ना, मसीत विच आउणा, उजू साजना वा, पर जे मैनू तेरा घर छड्ड के एक नूं छड्ड के किसी होर कोल जाना पै, उधर मेरे शरीर विचों जिंद कढ लई, मैनू मौत परवान है, पर मैं एक नूं कदी छड्ड नहीं सकदा। तां ही बचन कीता कि बार पराए बैसदा, साईं मुझे ना दे, जे तू एवं रखसी जियो शरीरो ले। गुरु कृपा करे। मैं सिर्फ संखेप की अर्ज की है, वैसे एक दी व्याख्या किसी कर भी नहीं दे सकते। एक केवल रफ्तार है, वो बेअंत है। कल नूं इस तो अगे मूल मंत्र का जिहड़ा पाठ है, करता पुरख निर्भव निर्वैर, बाणी के आधार से आपां व्याख्या करांगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, तुच्छ दी अल्प बातें बेअंत भुलां होईयां ने। बख्श दिया जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।